नमस्कार, मैं हर्ष तिवारी। अभय न्यूज के 28 मार्च रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 2021 का ये पहला लॉकडाउन संडे है। 2020 में जो स्थिति हमारी थी, क्या हम वापस उसी स्थिति में जा रहे हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ प्रशासन का ढीलपुल रवैया ही जिम्मेदार है, या हम आम लोगों की लापरवाही भी? सोचने वाली बात है। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। करीब 213 दिन के बाद एक बार फिर जिले वासियों को लॉकडाउन का दंश झेलना पड़ा। होली पर्व के एक दिन पहले लगे लॉकडाउन से लोगों के जहन में डर और मायूसी का दौर है, लेकिन लगातार 3 दिनों से अधिक संख्या में मिल रहे कोरोना मरीजों के चलते कलेक्टर ने शुक्रवार देर रात में ये निर्णय लिया। गुरुवार को जिले में 83 कोरोना मरीज पाए गए थे, जबकि शुक्रवार को ये संख्या 85 पर पहुंच गई। शनिवार को जिले में 69 कोरोना संक्रमित मिले थे, जो कि आबादी के मान से बेहद अधिक है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जिले भर में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के चलते शनिवार शाम से ही सख्ती कर दी गई थी। नागझरी हाट में अनाउंसमेंट कर पुलिस ने 10 के पहले किसी भी हाल में हाट को खत्म करने और रहवासियों को अपने अपने घर जाने के निर्देश जारी कर दिए थे। करीब 9:30 बजे से ही पुलिस बाजार को बंद करवाने लगी। रविवार को एक बार फिर शहर और जिले में लॉकडाउन का नजारा देखने को मिला। लॉकडाउन के चलते उज्जैन का टावर चौक, इंदौर रोड, मक्सी रोड, देवास रोड, कार्तिक चौक, गोपाल मंदिर, महाकाल चौराहा, बेगम बाग, कोट मोहल्ला, तोपखाना सहित नगर की सड़क सुनी रही। तराना में भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। यहाँ पुलिस ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया। देवास के नेमावर में नर्मदा नदी में दोस्तों के साथ खातेगांव से नहाने गए 3 युवकों में से एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल 16 साल का पीयूष पिता संतोष यादव निवासी खातेगांव अपने दोस्त हरिओम देवड़ा और अनुज वर्मा से बोला कि चलो नेमावर नर्मदा नदी में नहा कर आते हैं। तीनों घर से खातेगांव बस स्टैंड से बस में बैठकर नर्मदा के सिद्धनाथ घाट पहुंचे और नर्मदा नदी के पानी में नहाने लगे। नहाने के दौरान पीयूष ने हरिओम से कहा कि चल पानी के अंदर चलते हैं, तो उसने तैरना नहीं आने का कहकर जाने से मना कर दिया, लेकिन पीयूष उसे पकड़कर पानी के अंदर ले गया। गहरे पानी में पीयूष और हरिओम डूबने लगे। लोगों ने दोनों को पानी में डूबते देखा तो बचाने के लिए कूदे। लोगों ने हरिओम को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन पीयूष नदी के गहरे पानी में डूब गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोर रवि केवट और अन्य ने पीयूष को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहाँ पर जो घाट पर तैनात थे हमारे पुलिस कर्मचारी, उन लोगों ने और नाविक लोगों ने प्रयास किया। 3 लोग थे, 2 लोग को बचा लिया गया। एक जो है पीयूष नाम का लड़का, वो गहरे पानी में चला गया और उसको बाहर तो लाया, लेकिन जब तक वो एक्सपायर हो गया जी। सूचना थाने पर प्राप्त हुई, तत्काल पहुंचे वहाँ पर और लिखा पढ़ी करके और हॉस्पिटल खातेगांव रवाना कर दिया। बाद पीएम जो है और उनके परिजनों को शव दे दिया गया। देवास के कांटाफोड़ में दुकान बंद करने के दौरान सिख समाज के युवक परविंदर सिंह टुटेजा के साथ कुछ युवकों और महिलाओं ने एकमत होकर मारपीट की। मारपीट का पूरा घटनाक्रम दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ युवक और महिलाएं सिख समाज के युवक परविंदर के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। इसको लेकर पीड़ित युवक ने कांटाफोड़ थाने पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ सिख समाज कांटाफोड़ सहित आसपास के सिख समाज के द्वारा अपना रोष प्रकट करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि एक सिख की पगड़ी उसका सर्वोच्च मान होता है। उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी समाज सहन नहीं करेगा। उक्त मामले में जल्द ही इस मारपीट में शामिल सभी असामाजिक तत्वों के साथ ही महिलाओं की भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज को उग्र आंदोलन की ओर रुख करना पड़ेगा। मैं परविंदर सिंह टुटेजा पेशे से कृषि उपकरण व्यापारी हूँ। मैं अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके रात को लगभग 9:40 बज रहा था उस समय, जिस समय मैं अपने दुकान मंगल करके मैं अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मुझ पर अचानक हमला किया गया, मुझे गाड़ी से फेंका गया, मेरे केशों को ऊपर हाथ लगाया गया, मेरे केशों के ऊपर जूतों से लातें मारी गई।
और डंडों में नुकीले तार बांधकर मुझे तार के द्वारा मारा गया, जिसके निशान मेरे चेहरे पर भी हैं और मेरे शरीर पर भी हैं। मामला ऐसा है, एक सिख बच्चा है हमारा परविंदर सिंह टुटेजा, और ये सारा नगर जानता है कि वो इतना सीधा है कि वो किसी के लेने देने में नहीं होता है। कोई विवाद झगड़ा इसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको टारगेट बनाकर एकमत होकर 6-7-10 लोगों ने मिलकर उसको शाम को जब वो दुकान मुगल करके घर जा रहा था तो उसके साथ मारपीट की गई। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बुरी तरह से उसकी पगड़ी, दस्तार को खींचा गया, उसके बाल को खींचा गया और उसको घसीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये सारी चीज़ें फुटेज में अवेलेबल हैं, जिसके वीडियो फुटेज नेशनल मीडिया पे वायरल हो गए। उस फुटेज को देखकर हर सिख का खून हाथ खोल रहा है, क्योंकि केस और पगड़ी हमारी सर्वोच्च शान है। इसके खातिर हमने कई सिखों ने अपनी जान तक दे दी है, बलिदान दे दी है। तो ऐसी घटना को पुलिस के द्वारा बहुत सामान्य मानना और बहुत छोटी सी घटना मानकर आरोपियों को तुरंत छोड़ देना, ये बहुत शर्मनाक है। और इसके खिलाफ इंदौर में भी जुलूस निकल रहा है और सारे देश में, सारे प्रदेश में जाएगी ये बातें, क्योंकि वायरल हो चुका है। वो जो फुटेज है वो वायरल हो चुका है और वो फुटेज जो भी सिख देख रहा है उसका खून खोल रहा है। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, वरना ये जो है धार्मिक उन्माद का रूप लेगा तो प्रशासन जो है उसको संभाल नहीं पाएगा। मामला ये है, इनका मकान संबंधी विवाद चल रहा है। इनके द्वारा, इनके फादर के द्वारा पूर्व में मकान खरीदा गया था। इसमें जो है मांगीलाल पत्नी के नाम से खरीदा गया था प्रभजोत। तो उनका जो है ये कहीं खाली कब्जा कर लिया था, जिसमें से पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध करा था। उनको अरेस्ट करके 448 का मुकदमा कायम किया गया है। इसके पश्चात जो है दिनांक 25 तारीख को जो है दोपहर में 1 बजे करीब जो है ये मांगीलाल और उनकी पत्नी वहाँ जो रहती है, उनके महिलाओं के साथ में कुछ अज्ञात 4 व्यक्ति जो आए थे, उन्होंने मारपीट करी, तोड़फोड़ करके गए थे। उसके भी प्रकरण पंजीबद्ध है। उसके घटना के फिर रात में हमारे पास में ये आए थे, परविंदर सिंह बोले मारपीट करी है दुकान के सामने। उसके से तत्काल इनका मेडिकल और अपराध पंजीबद्ध करके मेडिकल कराया गया। तत्काल ये आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार किया गया एवं महिलाओं के भी खिलाफ गिरफ्तारी करके किया गया था। उसके पश्चात जो है अपन ने जो है प्रतिबंधक कार्रवाई में मांगीलाल को भी तत्काल रूप से आज गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया गया है। खासरोद निवासी बीमा एजेंट रोहित राठौर उर्फ पिंटू को न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। उसने अपने ही रिश्तेदार मुकेश राठौर निवासी बदनावर से 12 लाख रुपए नकद लिए थे, लेकिन बाद में लौटाए नहीं, जिसके बाद रिश्तेदार ने न्यायालय की शरण ली। इसी मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने रोहित को दोषी पाया। रंगकर्मी भूषण भट्ट का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार रविवार को किया गया। शास्त्री नगर निवासी भट्ट को अस्वस्थ होने के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अस्पताल में उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। रविवार सुबह 10 बजे उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा निकाली गई। इसी प्रकार नीलगंगा चौराहा निवासी वरिष्ठ पत्रकार अरुण जैन का हृदयघात के चलते निधन हो गया है। उज्जैन कालिदास अकादमी प्रांगण में स्थित कालिदास जी की प्रतिमा पर शहर के स्थानीय रंगकर्मियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पण कर एक दूसरे को विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं दी गई। जानकारी देते हुए पंकज आचार्य ने बताया कि हर वर्ष विश्व रंगमंच दिवस पर हम रंगकर्मियों की मंच पर नाटक करने की परंपरा रही है, किंतु कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति रहने के कारण इस वर्ष भी यह संभव नहीं होगा। इसलिए हम सभी रंगकर्मियों द्वारा इस दिन को सादगीपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और याद रहे, कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, तभी हम इसकी चेन को रोक पाएंगे। इसलिए मास्क पहनें, निरंतर हाथ सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।